नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड वन दरोगा का जो आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके अभी तक जो आपका 16 से लेके 20 तक यानी कि आपके टोटल 10 शिफ्ट हो चुके हैं। इन 10 शिफ्टों में जो-जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो पाए हैं, उन सभी का मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने लगभग-लगभग 150 प्लस क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ और उनके आंसर्स भी आप सभी लोगों के लिए मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है? आज है आपकी 21 जुलाई, आज आपका कोई पेपर नहीं है, तो मैंने सोचा आज आप सभी को ये जो भी पेपर हुए हैं, उन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ, ताकि अभी जो आपके कल से फिर से स्टार्ट होने वाले हैं 25 जुलाई तक यानी कि आपका कल बचा है, फिर 25 तारीख तक आपके लगातार फिर से आपके एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के। तो उन सभी जो बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो देखिए, आज है आपकी 21 जुलाई 2021, तो आज आपका है ईद। ईद की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियोज़ डाली जाती है तो उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। अराउंड वहाँ पे 3.5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप उसको जॉइन कर लीजिएगा। सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं उसको वहीं पे शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसको जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिया हुआ है, अगर वो आपसे नहीं खुलता है, ओपन नहीं होता है, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करिए और उसमें सर्चिंग बार आता है, तो सर्चिंग बार पे आप स्टडी विद एम सर्च कर लीजिए। आपको इसी आइकन पे आपको हमारा ग्रुप बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ आज की वीडियो की ओर और मैं सीधे आपको पीडीएफ जो मेरे द्वारा बनाई गई है, तो उस पे लेके चलता हूँ और आज के जितने भी आपके 150 क्वेश्चन हैं और थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मैंने जो भी आपके पेपर हैं, ये हैं आपका 16 से लेके आपका जो भी आपका 20 जुलाई तक के आपके सारे पेपर्स हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने 16 से लेके 20 जुलाई तक के, ठीक है? अब इसमें हो सकता है कि पहले शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट सब मिक्स अप कर रखे हैं मैंने। तो ये सभी क्वेश्चन्स आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं और आंसर मैंने आपका इसमें रखा हुआ है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेज़न वन कहाँ पे स्थित है। 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि दोनों का जो कलर है वो सेम हो चुका है, ठीक है? तो मैं इसका जो पेन का कलर है उसको चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अमेज़न वन कहाँ पे है, ठीक है? तो देखिए, जो आपका अमेज़न वन है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसको ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके महिलाओं के लैक्टिनेशन के समय कौन-सा हार्मोन निकलता है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आपसे बायोलॉजी का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, तो किस टाइम पे जब महिलाओं के लैक्टिनेशन का जब समय आता है। अगला है आपका देखिए दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और इसके घास के मैदान आप सब लोग याद कर लीजिएगा। हो सके तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी घास के मैदान जहाँ-जहाँ के है, चाहे दक्षिण अमेरिका का है या फिर आपका एशिया का है या फिर आपका अफ्रीका का है, जितने भी आपके घास के मैदान हैं, उनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो देखिए, आपका जो दक्षिण अमेरिका है, उनके घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। प्रोटीनियम में कितने नाभिक होते हैं? देखिए, प्रोटीनियम में एक ही नाभिक होता है। अब उसका क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल से। देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, वो जब बना कब बना था? ये 1997 में बना था 11 दिसंबर और 16 फरवरी 2008 से ये लागू हो गया था। ये अभी कहाँ पे है? जापान पे, ठीक है? अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव पुरस्कार कब दिया गया? इसका एग्ज़ैक्ट पता नहीं चल पाया, तो इसलिए इसका आंसर फिलहाल छोड़ रखा है। बाकी सभी के आंसर लगभग-लगभग हैं हमारे पास। अगला है आपका देखिए खंबात की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? देखिए, ये जो खंबात की खाड़ी है, ये भी है आपकी गुजरात है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँगा कौन-कौन से आपके रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं। चिपको आंदोलन से बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए, कल ही के मैंने आपको जो एक शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको जो चिपको आंदोलन के जनक कौन है, ठीक है? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी हाल ही में कोविड के कारण मृत्यु हुई है, तो वो चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ठीक है? तो चिपको आंदोलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे थार मरुस्थल वहाँ पे ऑप्शन में था, ठीक है? 1964 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया? ठीक है? अलेक्जेंडर को दिया गया था। गंगरेल बाँध कहाँ पर स्थित है? देखिए, जो आपका गंगरेल बाँध है, वो आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए, बाँधों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं। हर शिफ्ट में बाँध से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भले ही मैं ये कह सकता हूँ कल का जो आपका पेपर था सेकंड शिफ्ट का,
तो उसमें वन्य जीव नहीं पूछे गए थे और आपसे अभ्यारण्य नहीं पूछे गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं पूछे गए थे, कुछ अलग टाइप का बन के आ गया था। अब देखिए जो आपका कल का पेपर होगा यानी कि आपका 22 जुलाई का, ठीक है? 22 जुलाई का आपका जो पेपर होगा वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। हो सकता है ये जितने भी मेरे द्वारा ये आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड हों, ठीक है? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा पूरी देखिएगा वीडियो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी मैंने बोला था आपसे कल ये अपलोड हो जाएगी, लेकिन आपको सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल लैपटॉप पे भी चार्ज नहीं था और लाइट बिल्कुल नहीं थी। तो इस वज़ह से मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट लाइट आई हुई है, लाइट चार्जिंग पे लगा के आपके लिए ही वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। देखिए अगला है आपका, देखिए 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद पूछा गया था आपसे पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? देखिए ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है ये। ब्राज़ील पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है? 1992 में हुआ था आपका रियो डी जनेरियो में, जहाँ पे आपका 2016 के ओलंपिक्स भी हुए थे, ठीक है? तो ये आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद देखिए 1997 में कौन-सा सम्मेलन हुआ था? देखिए 1997 मैंने फिर से कहा क्योटो प्रोटोकॉल भी आपसे बार-बार पूछा जा रहा है। उसके बाद था आपका देखिए सिंधु नदी जल संधि में भारत का प्रतिशत पानी का, यानी कि जो आपका सिंधु नदी जल संधि हुई है, ठीक है, भारत पाकिस्तान, तो उसमें आपका जो भारत की ओर को कितना प्रतिशत पानी दिया जाता है? तो ये आपका 20% टोटल जो सिंधु नदी है उसका 20% जो पानी है वो भारत को मिलता है। CS3 और CS3 का IUPAC नाम पूछा जा चुका था। मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ कि IUPAC का फुल फॉर्म आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि IUPAC का जो आपका फुल फॉर्म है वो पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। तो ठीक है, तो CS3 और CS3 का जो IUPAC नाम है वो है आपका मिथॉक्सी मीथेन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आवेग का सूत्र पूछ लिया गया था। आवेग का सूत्र होता है आपका बल गुणा समय अंतराल, ठीक है? तो ये आवेग का सूत्र हो सकता है। अगले उसमें देखिए परिभाषाएं ज्यादा पूछी जा रही है, तो कुछ कुछ जो परिभाषाएं जैसे संवेग की है, संवेग 2-3 बार रिपीट हो चुका संवेग, ठीक है? मोमेंटम, तो आपको संवेग पढ़ के लेके जाना है, आवेग पढ़ के लेके जाना है। इसी तरीके से बलों के बारे में पढ़ के लेके जाना है, स्पर्श संघर्षी बल कौन कौन से होते हैं, ठीक है? आपको ये नहीं सुनना है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे नोबल गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो नोबल गैस को भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें सबसे नोबल गैस में सबसे ज्यादा प्रतिशत किस गैस का है? तो है आपका आर्गन का। पेनिसिलिन की खोज पूछी है आपसे एक शिफ्ट में। देखिए पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी। अगला है आपका, देखिए निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसको क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है आपका निकट दृष्टि दोष को। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे यहाँ पे, ताजमहल का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? देखिए आपका जब अम्लीय वर्षा होती है तब वैसे ताजमहल का रंग संगमरमर से बना हुआ है, तो उसका रंग पीले होने का एक मुख्य कारण SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, जो अम्लीय वर्षा के टाइम पे आपका पानी के में घुलने से आपका जब ताजमहल में पड़ता है तो उसमें अब हल्का पीलापन आने लग गया है, पहले वो बिल्कुल व्हाइट था। टूथपेस्ट किस तरीके का होता है, किस उसकी टूथपेस्ट की प्रकृति पूछी गई थी आपसे, तो जो आपका टूथपेस्ट होता है वो आपका होता है क्षारीय, यानी कि आपका बेस होता है वो, ठीक है? उसी के साथ साथ इसमें पूछा गया था कि कौन सी गैस नहीं है, यानी गैसों से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें ग्रीन गैस नहीं है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये था आपका नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 23वां क्वेश्चन, बोरान की संयोजकता पूछी गई है आपसे एक शिफ्ट में। तो देखिए बोरान की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, ठीक है? नागार्जुन बांध पूछ लिया गया था आपसे, नागार्जुन बांध कहाँ पे स्थित है? तो देखिए आपका जो नागार्जुन बांध है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है? रेड लिस्ट, देखिए आपकी जो कोई भी जीव जंतु होते हैं तो वो अगर आपके विलुप्ति के कगार पे होते हैं तो उनकी एक लिस्ट जारी करी जाती है, जिसको कहाँ पे लिखा जाता है? रेड लिस्ट में लिखा जाता है। तो उसको कौन जारी करता है? तो ये किया जाता है IUCN के द्वारा। देखिए अगले उस शिफ्ट में आपसे IUCN का गठन पूछा जा सकता है, और पिछले बार हाल ही में किसको रेड लिस्ट में शामिल किया गया है ये पूछा जा सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? पास्कल के नियम से भी एक क्वेश्चन बना था, तो ये पास्कल का नियम क्या होता है? Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। अगला है आपका, देखिए सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो आपका सुनामी शब्द है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है, तो इस टाइप से पूछ लिया गया था। वन्य जीव एक्ट, देखिए वन्य जीव एक्ट आपका 1972 में लागू किया गया था। उसी के साथ-साथ आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप वन एक्ट के फॉरेस्ट जो आपका एक्ट हुआ है, कब लागू किया गया? अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? वन एक्ट के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। कौन-सी हानिकारक गैस जो आपके शरीर में O2 को प्रवाहित नहीं होने देती है, ऑक्सीजन को प्रवाहित नहीं होने देती है, ऐसी कौन-सी हानिकारक गैस है उसका नाम बताना था। तो वो था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड था, सॉरी, ठीक है? कार्बन या CO जो होते हैं, आप जब कोयला जलाते हैं आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे जाड़ों के टाइम पे खबर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि घर पे अंगीठी जली हुई थी और सो गए और वहां पे ऑक्सीजन का प्रवाह था नहीं,
तो आपका उसमें क्या हुआ कि लोगों की मृत्यु हो गई या बेहोश हो गई, तो CO के कारण होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है आपका शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है उसका प्रवाह कम कर देता है, जिससे आपको बेहोशी आने लगती है और उससे आपको जान का भी खतरा बना रहता है। अगला है आपका देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू किया। देखिए पॉलिसी मैंने बोल रहा हूँ आपसे, पॉलिसी पूछी जाएगी। देखिए इसमें एक पूछा गया है 1988 में है। ठीक है, 1988 में आपसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी हुई थी। नॉन मेटल ऑक्साइड की प्रकृति किस तरीके की होती है। देखिए नॉन मेटल जो होता है आपके अधातु, ठीक है, उनकी जो ऑक्साइड की जो नॉन मेटल यानी कि अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए जो आपका ये होती है प्रकृति, ये होती है आपकी अम्लीय यानी एसिड बेस होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उसका सूत्र पूछ लिया जाता है। mgh होता है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आने वाले टाइम पे गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर बन सकता है। ठीक है, जी का मान कहाँ पे क्या होता है, ध्रुव पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, इस तरीके से एक सवाल बना भी हुआ है और आगे भी बने जाने की काफी इसकी संभावना है। अगला है आपका देखिए अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। देखिए अशुद्ध जो रक्त है उसका जो प्रवाह करती है वो वीनस करती है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ये भी रिपीट हो रहा है आपका, विडॉल टेस्ट। देखिए विडॉल जो टेस्ट है, कुछ टेस्ट है इनको आपको नोट करना पड़ेगा। इसको भी, इसका भी मैं PDF हो सके तो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे। देखिए जो विडॉल टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। आजकल बरसात है, सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला टेस्ट है ये विडॉल टेस्ट। ठीक है, आप देखते हैं जैसे बुखार उखार आते हैं तो सीधे डॉक्टर विडॉल टेस्ट लिख देता है आप सभी के लिए, आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे देखा होगा। अगला है आपका देखिए आपका CO2 में कौन सा बंध होता है। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए जो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है उसमें कोवेलेंस बॉन्ड होता है। पवनों का देश किसको कहा जाता है। देखिए जो पवनों का देश होता है वो कहा जाता है आपका डेनमार्क को। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है, डेनमार्क पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के कितने समय बाद सूर्य दिखाई देता है। देखिए सूर्यास्त जब होता है उसके 2 मिनट बाद तक आपका सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछ लिया गया था आपसे। तो देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका सूत्र होता है आपका CCl3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी एक सितंबर क्वेश्चन पूछा गया है बाघों से संबंधित। ठीक है, ये आपका बादीपुरा है। ठीक है, बादीपुरा में आपका नेशनल पार्क है जहाँ पे दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा बाघ है। उसके बाद आपसे इसी से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो सबसे ज्यादा बाघ है किस नेशनल पार्क में है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस तरीके की होती है। देखिए जो ध्वनि तरंगे होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो यांत्रिक प्रकृति के होते हैं। न्यूटन की खोज 2 बार ये शिफ्ट में रिपीट हुआ है आपका न्यूटन की खोज। तो देखिए आप इलेक्ट्रॉन ईट पर नाच होता है, ईट पर नाच। ठीक है, ईट यानी इलेक्ट्रॉन की जो उसका जो खोज करी थी तो उसको जे टॉमसन ने करी थी। उसके बाद आपका प्रोटॉन की खोज पर यानी रदरफोर्ड के द्वारा, उसका न्यूटन की खोज चैडविक के द्वारा 1931 में करी गई थी। इथाइनिल ग्लाइकॉन का सूत्र पूछा गया था। तो इथाइलिन जो ग्लाइकिन है उसका जो सूत्र है वो C2H6O2 है। ठीक है, इसका सूत्र यानी कि अगले उसमें पूछा जा सकता है C2H6O2 का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, तो इसको भी आपको देख के जाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पेट में उंगली नुमा संरचना को क्या कहता है। ठीक है, जो पेट में आपकी उंगली नुमा संरचना होती है इंटेस्टाइन सिस्टम पे, तो उसमें उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपका बिल्ली। BOD यानी BOD से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका पर्यावरण से ही संबंधित है, पर्यावरण का ही एक टेक्निकल टर्म है ये कहा जाए तो। इसको इसका जो आपका BOD का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप। टमाटर का रोग, ठीक है, जो टमाटर का रोग होता है वो क्या होता है। देखिए ये वो होता है आपका लेड ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है टमाटर रोग को। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे था। देखिए सरदार सरोवर डैम से 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। इसको थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम कब बना, इसका क्या हुआ, मतलब इसने इसकी जो डिजाइन था किसके द्वारा तैयार किया गया, इनको कुछ थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये आपका सरदार सरोवर डैम में था, ये कहाँ पे आपका गुजरात में है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है, नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। जहाँ पे दो नदियां होती हैं आपकी, दो नदियां, तो ये जो दो नदियां होती हैं उस दो नदियों के बीच का जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको दोआब कहा जाता है। सिलेंडर के चारों ओर तार लपेटने से वो क्या बन जाती है, परिनालिका बन जाती है। आपने देखा होगा जब आपने अपना NCERT खोली होगी, NCERT में कुछ इस तरीके का चित्र है, आपने देखा होगा तो इस तरीके का चित्र है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, परिनालिका बन जाती है। ठीक है, वाटरमैन के भी आपसे 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा गया है। वाटरमैन आपके राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। CFC किस संस्था के प्रयासों से बंद हुआ। ठीक है, ये तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये किस संस्था के आपके प्रयासों से बंद हुआ था, ये हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उससे।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए जो आपका पृथ्वी की आयु है उसका निर्धारण किया जाता है आपका यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा कट गया है, ये यूरेनियम डेटिंग के है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। विश्व की कुल जैव विविधता का भारत में कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग 7 से 8% के है। रामसर अभिसमय का संबंध है। ठीक है, यानी कि रामसर जो उससे आ रहा है, रामसर के उसमें आ रहा है आपसे क्वेश्चन 3 से 4 बार, 4 शिफ्ट में रिपीट हुआ है रामसर वाला। ठीक है, रामसर जो अभिसमय है तो इसका संबंध किससे है, तो ये है आपका वेटलैंड से। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है आपका देखिए, वाइल्ड लाइफ जो आपका कंजर्वेशन है वो एक्ट कब लागू हुआ था, वो हुआ था आपका 2002 में। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ से यानी कि जो वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है कब पारित किया गया है, तो इस तरीके से जो अधिनियम है जो वन्य जीव से संबंधित है, यानी कि कोई विलुप्त अगर प्राणी भी हो रहा है तो उसके बारे में भी आप जरूर पढ़ के लेके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो ये अशोक था, इसका राइट आंसर। ठीक है, जल संरक्षण कानून बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा जल संरक्षण कानून बनाया गया है, तो है आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव रहता है। देखिए जब अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्प्रेरक जो मिलाया जाता है उसका उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए उससे क्या होता है, आपकी जो अभिक्रिया होती है उसकी क्या होती है, रिएक्शन करने की जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है, वो जल्दी फटाफट रिएक्ट करने लगता है। किसके द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा। वैसे ही मंदक का कार्य क्या होता है, अगर हम किसी भी रिएक्शन में मंदक डाल देते हैं तो उसमें मंदक डालने से क्या होता है, जो उसकी अभिक्रिया वो धीमे हो जाती है। आपने देखा होगा जो आपका सीमेंट है वो बहुत जल्दी जम जाता है, पानी डालने से ही जम जाता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सीमेंट आप देखेंगे तो। लेकिन जो आपके घरों में सीमेंट आता है उसको क्या करते हैं लोग, बनाते हैं आधे 2-3 घंटे तक वो सेट नहीं होता, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मंदक का। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सीमेंट होता है उसमें मंदक के रूप में क्या डाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, खमीर से किस बीमारी का टीका बनता है। देखिए जो खमीर होता है उससे हेपेटाइटिस बी का टीका बनता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम से पूछा था, और एक शिफ्ट में मनुष्य किस कुल से संबंधित है ये पूछा था। देखिए मनुष्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। एक शिफ्ट में ये पूछा गया है कि आपसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, और उसमें क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, ये होता है आपका होमोसेपियंस। लेकिन एक शिफ्ट में ये पूछा गया था 19 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया आपसे, मनुष्य के जो मनुष्य किस कुल से संबंधित है। ठीक है, फाउनो का देश डेनमार्क, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सीसी के बीच किस बंध की लंबाई सबसे अधिक होती है, ये होता है आपका एसिटिलीन की होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ दिया गया था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस पे किया जाता है, देखिए रिएक्टर जो स्केल होता है उसका प्रयोग किया जाता है आपका भूकंप मापी में। अगला क्वेश्चन पूछा लिया गया था आपसे, परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा करी गई थी। देखिए जो आपका परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज करी गई थी आपकी विलियम हार्वे के द्वारा। प्रगलन कौन सी भट्टी में होता है, देखिए वात्या भट्टी आपने पढ़ी होगी, ये आपका 12th का क्वेश्चन है। वात्या भट्टी बहुत डिटेल्स में समझाया गया है एनसीईआरटी में। आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आपका जो प्रगलन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी किस भट्टी में होती है प्रगलन की। देखिए प्रगलन वो नीचे से एक कुछ होता है इस टाइप से कि चिमनी बनी होगी, आपने देखा होगा। ठीक है, इस टाइप से एक आपका 12th में एक सॉरी इस तरीके से कुछ एक भट्टी बनी हुई थी, यहाँ से कुछ निकलता था। ठीक है, तो अगर कुछ किसी को याद हो तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। C2H6 का नाम बताना था, तो इसका नाम था इथेन। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, देखिए अम्लीय वर्षा होता है उसका जो पीएच मान होता है वो आपका 5 से 7.5 के तक होता है। देखिए आपको पीएच स्केल याद करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए उसमें क्या होता है, 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, बीच में 7 होता है, यानी जिसका पीएच मान 7 होता है वो लगभग लगभग उदासीन होता है। 7 से पहले सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में, देखिए ए आता है, फिर आता है बी। ठीक है, सबसे पहले ए आता है तो यानी एसिड। 0 से लेके 7 तक की जितने भी जिसका भी पीएच मान 0 से लेके 7 तक होगा वो एसिड होगा, और जिसका पीएच मान 7 से लेकर 14 तक होगा वो बेस होगा। ठीक है, अगला है आपका चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है। देखिए उसका G/6 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने करी थी, मैं बता रहा हूँ, ये आपसे 2-3 बार क्वेश्चन पुट अप हो चुका है ये। ठीक है, ये हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, देखिए तभी तो। ठीक है, इसका आपने देखा उसकी जो इसकी इकाई होती है हर्ट्ज होती है। ठीक है, गेहूं किस कुल से संबंधित है ये पूछा गया था, तो पोशिया एक कुल है इनका, तो उससे संबंधित है आपका गेहूं। हाथी परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी, देखिए जो हाथी परियोजना है उसकी शुरुआत करी गई थी आपकी 1992 में। 1992 में ही, आपसे पहले मैंने बोला था ना कि 1992 में जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, वो ब्राजील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। उसके टाइम पे उसमें किसने हस्ताक्षर किया था, वो किया था आपका यूएनसीडी के द्वारा।
केंद्र द्रव्य में प्रोटीन के संजाल को क्या कहते हैं, तो वो कहता है आपका यहाँ पे क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप देखिए, आप महाराणा प्रताप सागर बांध किस बांध का अन्य नाम है, ये आपका पोंग डैम का, ठीक है, पोंग डैम का एक अन्य नाम है आपका महाराणा प्रताप सागर बांध। तो देखिए यहाँ पे जो आपने इससे पहले भी क्वेश्चन देखे, बांधों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बांध से जितने भी क्वेश्चन है, इससे इसके बाद एक टिहरी डैम पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है मेरे द्वारा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं डैम में, तो डैम वाले जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोग इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी आपको, ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है आपको, उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये कहलाती है आपका इंफ्रासोनिक कहलाती है, यानी कि अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए यहाँ पे, गीजर कूलर में विद्युत धारा का मान कितना होता है, ये होता है आपका 15 एम्पियर। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की, लगभग आज की इस वीडियो में 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन से ज्यादा प्लस क्वेश्चन है, तो इसको पूरा कराने की मेरी पूरी जिद्दोजहद रहेगी, ठीक है। और इसका जो भी पीडीएफ होगा, हो सके तो हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। उसके बाद देखिए आपसे संवेग की परिभाषा पूछी गई थी, संवेग से एक पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन बना था, और किसी शिफ्ट में आपसे संवेग की परिभाषा भी पूछ दी गई थी। कौन सी अदिश राशि है, तो ये आपका वेग अदिश राशि है, ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो वेग इसका सही आंसर था। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश, ठीक है, ये आपका 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपका, कि आपका जो उत्सर्जक देश है CO2 का, तो कौन है, वो चीन है। बहुत सारे लोग अमेरिका लगा के आए हैं, तो अमेरिका इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला है आपका देखिए, एक टॉरर किसके बराबर होता है, देखिए जो एक टॉरर होता है वो होता है 1.31 इंटू 10⁻³ के बराबर। अगला है आपका देखिए, किस गैस को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये किसको जाना जाता है, मीथेन को जाना जाता है आपका मार्स गैस के रूप में। किसी वस्तु द्वारा उसकी गति के आधार पर किए गए कार्य का माप कहलाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो अगर कुछ चीजें पढ़ के जानी चाहिए, ऊर्जा है, बल है आपका, त्वरण है आपका, वेग है, ठीक है। वेग संबंधी देखिए, त्वरण और वेग संबंधी ग्राफ भी पूछा गया था, देखिए वेग और समय से संबंधित है, एक जगह वेग दिया था, एक जगह समय दिया था, तो ये जो ग्राफ दिखाता है वो क्या दिखाता है, तो ग्राफ पता नहीं किस तरीके का चित्र बनाता, तो जो भी चित्र बना था उसमें आपका त्वरण दिखाया जा रहा था। MRI का फुल फॉर्म पूछा गया था अपना आपका, ठीक है, यहाँ पे था आपका मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तल के साथ अब मिश्रित किया गया सिलिकॉन क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपका एन टाइप बनाता है। ये जो आपका एन टाइप है, पी टाइप है, इसको जरूर पढ़ के लेके जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए यहाँ पे, कोशिका के केंद्र की खोज किसके के द्वारा करी गई थी, ठीक है, तो ये करी गई थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगर वीडियो में अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही होगी तो उसको नेगलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसी की वजह से हो सकता है कि वीडियो पे आवाज आ रही हो, तो उसको आपको माइंड नहीं करना है, आपको अपने क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि आपको क्लियर करना है आपका एग्जाम, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मेरे से बन सकते थे आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत, तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत करके अगर हम पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जब कोई वस्तु अक्ष के अनुदिश स्वयं के चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका घूर्णन अक्ष। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, देखिए जो बायोगैस होता है उसका जो मुख्य अवयव होता है वो CH4 यानी कि आपका मीथेन होता है, ठीक है। अगला है आपका देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी दो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला पूछा गया है आपका, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में राइबोसोम का निरीक्षण किया था, तो ये कुछ प्लाडे था, ठीक है, तो ये प्लाडे का नाम से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है आपका। वह एकमात्र मात्रा प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वह एकमात्र प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में ऑक्सीजन मुक्त होती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, प्रकाश जो संश्लेषण होता है, तो उसकी क्रिया में पत्तियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती हैं और आपका सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। पृथ्वी में प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2 है यहाँ पे। भारत की राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, तो ये होगा कार्बेट नेशनल पार्क है। तो देखिए जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। इसका देखिए पहले नाम पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो इसका पहले नाम भी देख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कॉर्बेट एक आपके पर्यावरण प्रेमी थे, इन्हीं के नाम पे इनका कॉर्बेट नाम रखा गया है। उसके बाद इसके है आपका, देखिए भारत को अंतिम बार सुनामी का सामना किस वर्ष से करना पड़ा था। देखिए ये करना पड़ा था आपका 2004 में। फ्लेमिंग का नियम पूछा गया था आपका। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमियों का सम्मेलन क्या था आपका, रामसर सम्मेलन। ठीक है, रामसर सम्मेलन से मैंने बोला 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पूर्णतः अपद्रव्यमान संगठन में टक्कर के बाद पिंडों का वेग क्या होता है। तो पिंडों का वेग क्या होता है, बराबर हो जाता है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। प्रकृति में एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो यह आपका चंद्रमा। नवीकरण की ऊर्जा संसाधन क्या है आपका, वो है आपका सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाया जाता है, ये क्या कहलाया जाता है आपका बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, किस कार्बाइड का प्रयोग अपघर्षण के रूप में होता है, तो ये होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है आपका अपघर्षण के लिए। अब अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। देखिए जैसे बताया था मैंने, उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो भी अभिक्रिया होती है उसकी गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मंदक क्या कर देते हैं, मंदक उसकी अभिक्रिया को कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सीधा और आभासी प्रतिबिंब है। मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए दोनों के सॉरी दर्पण के लिए पढ़ के लेके जाएगा, और लेंसों के लिए भी आपसे चार्ट पूछ रहा है। 10th की किताब में आपको मिल जाएगा। अगर वस्तु यहाँ पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु की आकृति कैसी रहेगी, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, तो इस सभी को एक बार देख के जाएगा। 2 से 3 शिफ्टों में इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब अभी अवतल दर्पण पे कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है आपका पी और एफ के बीच में। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में आपका बनता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन किस ग्रुप में आता है। देखिए केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल में इसमें 14वें ग्रुप में आता है। साइड के हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ठीक है, साउंड के हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, यह कहा जाता है आपका कंप्रेशन कहा जाता है। जो साउंड होता है उसको जहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है उसका क्षेत्र क्या कहला जाता है आपका, कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्षार धातु को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो आपकी बेस क्षार धातु होती है उसको किया जाता है आपका आसवन विधि के द्वारा शुद्ध। अवतल दर्पण के बीच में फिर देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट है। अवतल दर्पण में एफ वो पी के बीच में रखी वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी आपकी दर्पण के पीछे। इसको अच्छे से नोट डाउन करके लेके जाइएगा। पृथ्वी से कोर की ओर जाने पर जी का मान में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जी का मान क्या करता है, घट जाता है पृथ्वी से कोर की ओर जाने पे। फिर से एक बार फिर से रिपीट होगा आपका देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्राजील के री डी जनेरियो पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये होता है आपका ट्राइटेनियम। ठीक है, ट्राइटेनियम के ही जो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसी में आपका एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के और भी जो समस्थानिक हैं तो उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। सिनेबार का सूत्र पूछा गया था आपसे, तो आपका जो सिनेबार होता है उसका सूत्र होता है HGS। सिल्वर में किस प्रकार का बंध होता है। देखिए आपका जो सिल्वर होता है उसमें धात्विक बंध होता है, इसको अभी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका देखिए, दर्पण का आवर्धन पूछा गया था। तो जो आपका दर्पण होता है उसका आवर्धन का जो सूत्र होता है M=-V/U। ठीक है, तो इसका सूत्र भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया था। अपवर्तनांक देख लीजिएगा, हीरे का, पानी का। ठीक है, तो इन सभी का अपवर्तनांक देख के जाएगा, तो ये होता है आपका 2.417। ठीक है, 417 होता है। हुक्के नियम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैडलिव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु भार पे। वन्य जीव संस्थान कहाँ है, ये आपका देहरादून पे है। न्यूटन के नियम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय जैविक खेती की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2004 से हुई थी। द्वितीय प्रदूषक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था पेन। तो पेन जो होता है आपका द्वितीय प्रदूषक होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, देखिए उत्तराखंड से ही 2 पार्क पूछे गए हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। देखिए जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में। आने वाले टाइम पे आपकी फूलों की घाटी भी पूछा जा सकता है, तो फूलों की घाटी भी चमोली में है। ठीक है, उनका कब बना ये डेट आप देख लीजिएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, ये था आपका ओजोन परत से। और ओजोन परत को नापने की उसकी जो मोटाई है उसको मापने की इकाई क्या कहलाती है, डाप्सन कहलाती है। अगला है आपका देखिए, उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी जो कौन सी, जो उत्तरी क्षेत्र में आपकी जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं वो किस प्रकार की मृदा का निर्माण करती है, तो ये जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। मृदा से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एस्प्रिन का रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया था। देखिए एस्प्रिन जो होता है C9H8O4 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। ग्लिसरीन का सूत्र भी पूछा गया है C3H8O3।
ठीक है। यूरोप में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग की जो इकाई होती है, मैंने कहा था ना आपसे, संवेग के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है। संवेग की परिभाषा पूछी गई थी, आप संवेग की इकाई। तो देखिए संवेग की जो इकाई होती है वो केजी मीटर पर सेकंड होती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी विटिकल्चर। अगला था आपका, देखिए केएमएनओ4 को कहा जाता है, देखिए जो केएमएनओ4 है उसको हाइपर मैगन कहा जाता है। अम्ल में कौन सा तत्व नॉर्मल है? ठीक है, अम्ल में जो होता है हाइड्रोजन तत्व नॉर्मल होता है। देखिए लाइट अभी भी नहीं आई है और लैपटॉप की जो बैटरी है वो फिर से डाउन होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो तुरंत अपलोड हो जाए। ठीक, कोशिश यही करूंगा, इसलिए मैं जो ये वीडियो इसको फटाफट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हैं, 132 पे हम पहुंच चुके हैं, लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, देखिए एशिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए स्टेपी, इसे भी स्टेपी ही कहा जाता है, एशिया के भी घास के मैदान को। ठीक है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है? देखिए जो आपने देखा होगा गाड़ी गाड़ी के में जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है, जो ड्राइवर के बगल की सीट में जो आपका एक शीशा लगा रहता है, वो कौन सा शीशा होता है? तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ये मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, गुजरात है, नर्मदा नदी पे आपकी स्थित है। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस से पूछ लिया था, ये अवतल है। हो सकता है आपसे दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस के बारे में पूछा जाए, तो वो होगा आपका उत्तल लेंस। ये 135 है, यहाँ से थोड़ा नंबरिंग चेंज हो गई थी। ठीक है, तो इसको आप काउंट कर लीजिए, 135 का 136 से काउंट कर लीजिएगा। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र यह था आपका C2H6O। ठीक है, अगला था आपका, मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ये होता है, कहा जाता है आपका डूरा मैटर। ठीक है, 124 में देखिए राडा रेड डाटा बुक IUCN पब्लिश करता है। अल्फा कण में कौन सा आवेश होता है? देखिए जो अल्फा कण होते हैं आपके, अल्फा कणों में आपका पॉजिटिव आपका चार्ज रहता है। किस जगह पर सर्वप्रथम कोयला गैस का प्रयोग स्ट्रीट लाइट के लिए में प्रयोग हुआ था? तो देखिए ये दो जगह हुआ था, सबसे पहले मुंबई में हुआ था। अगर आपसे यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल में पूछा जाता है तो इंटरनेशनल में आपका लंदन में हुआ था सबसे पहली बार। अगला है आपका, देखिए आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सिरोसा कहा जाता है आपका आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत होती है। अगला पूछ लिया गया था आपसे, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है? तो देखिए हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। जैव मंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता पूछी गई थी, तो जैव मंडल में जो ऑक्सीजन की प्रतिशतता है वो लगभग लगभग 21% है। अगर देखा जाए तो 20.95% है। गैलीलियो के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए जी का मान, ठीक है, तो जी का यानी कि जो आपका जी है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर केजी और मीटर स्क्वायर। अगला आपका देखिए चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, मैंने जो बताया था। अगला था आपका देखिए वायु रोकथाम नियंत्रक एक्ट, ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था आपका 29 मार्च 1981 को। अगला क्वेश्चन आपका देखिए खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? ये होती है आपकी उत्पादकों की होती है। कैपलर से क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यूमेरिकल भी बन रहा है आपका, और आपसे इसमें आपसे यहाँ पे परिभाषाएं भी पूछी जा रही हैं। अगला है आपका देखिए यहाँ पे एकल आवृत्ति को जाना जाता है। देखिए जो आपके एकल सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसको किससे जानते हैं? टोन से जानते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग लगभग देखिए जो ध्रुवीय उपग्रह होती है लगभग लगभग उनकी जो ऊंचाई होती है 200 से 1000 मीटर तक होती है। ओम का नियम होता है, देखिए ओम का नियम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आपका अम्ल का पीएच कम होने से एच आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब अम्ल का पीएच अगर कम होगा तो एच आयन क्या हो जाएंगे? बढ़ने लग जाएंगे, यानी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन, आज की जो ये वीडियो है लगभग लगभग 150 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा नंबरिंग गलत हुई है ऊपर से ही। ठीक है, तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपके लगभग लगभग 150 से 160 के बीच आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी लोगों के लिए 160 क्वेश्चन लाया था। इनकी जो पीडीएफ है कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए हमारी चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा। और कल फिर से मिलेंगे हम आप सभी लोगों के लिए शिफ्ट वाइज आपका पेपर लेके। ठीक है, शिफ्ट वाइज में क्या हो रहा था, हम आप सभी लोगों के लिए सॉरी हम आप सभी लोगों के लिए शिफ्ट वाइज में आप सभी लोगों के लिए जैसे ही पेपर खत्म हो रहा था हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कल से कोशिश ये रहेगी कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। अगर उसी टाइम पे आंसर नहीं मिल पाते हैं तो हम शाम को एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें आप सभी के लिए आंसर भी प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कल का जिनका भी पेपर है कल को, तो उन सभी को विश यू ऑल द बेस्ट स्टडी विद एम की ओर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी जरूर कर दिया होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।